गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेस में। तहे दिल के साथ में सभी का फिर से स्वागत करते हैं। सभी को जीआईएम कहते हैं, सभी को मोस्ट वेलकम करते हैं इस आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। और सभी काफी मस्त तरीके से जिंदगी बिता रहे हैं, है ना। ठंड का काफी जो है मजे ले रहे हैं, सर्दी का। और कईयों की तो छुट्टियां हो रखी हैं स्कूलों के अंदर और मस्ती मार रहे हो, लेकिन मस्ती नहीं मारनी मेरे प्यारे लाडू जी। पढ़ना है हम लोगों को तसल्ली के साथ में, बेखूबी के साथ में, है ना। छुट्टियां देखो आपकी जल्दी समाप्त हो जाएंगी। दुआ तो यही करते हैं कि जल्दी से जो माहौल जो हमारा काफी खराब हुआ है वो जल्दी से आशा करते हैं, दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि जल्दी इस माहौल को हम लोगों को भी शक्ति दे से लड़ने के लिए, और जल्दी से यह माहौल बिल्कुल जल्दी से सही हो जाए हमारा, और हम लोग पहले जैसी आराम से आम जिंदगी हम लोग वापस जीना शुरू कर दें। दुआ यही करते हैं अपने ऊपर वाले से। लेकिन फिर भी बेटा जी अपने को क्या करना है, अपने आप को खुद को थोड़ा सेफ्टी रखनी है, खुद को थोड़ा विशेष ध्यान रखना है ना। बाहर आना जाना जो है वो थोड़ा विशेष तरीके के साथ में, सेफ्टी के साथ में, सावधानी के साथ में आना जाना है बाहर अपने लोगों को। जब भी अगर बाहर जाते हो वापस आते हो तो हैंड वॉश किया करो, सैनिटाइजर जरूर यूज किया करो आप लोग, क्योंकि इसका पता नहीं है बेटा, कोरोना वगैरह का कोई पता नहीं है ना। तो आराम से बेटा जी आप लोग जितनी सेफ्टी रखोगे उतनी आप लोगों के लिए फायदेमंद है, आप लोगों की फैमिली के लिए फायदेमंद है, और हमारे लिए भी जरूर फायदेमंद है ना। तो आइएगा बेटा जी शुरुआत करते हैं कल की क्लास को। जहां तक हम लोगों ने विराम दिया था उसके आगे फिर अपने चलेंगे। और हमारी 26 जनवरी भी आने वाली है, गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप लोगों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं बेटा जी। और इस रिपब्लिक डे पर आरबीसी टीम कुछ क्या करने वाली है वो आप लोगों को जरूर बता दी जाएगी। तो इस रिपब्लिक डे पर आप लोगों का सभी का हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे हम लोगों ने 2020 में बनाई थी, है ना। 2020 के बाद में 2021 में तो अपने चित्र से ये रिपब्लिक डे बनाया नहीं कोरोना की वजह से। अभी फिर से 2022 की रिपब्लिक डे आया है, तो जितना हो सकता है उतना अपने कोशिश करेंगे कि जल्दी से ये जितना भी हमारा माहौल क्रिएट हुआ है जल्दी से वो जल्दी से सही हो जाए। आम जैसे चाल चलन था वैसा हो जाए, तो अपने भी जरूर रिपब्लिक डे पर कुछ छोटा मोटा जो भी है वो लेकर के आएंगे आप लोगों के सामने, कार्यक्रम जो भी होगा। तो आइए बेटा जी शुरुआत करते हैं, आगाज करते हैं, प्रारंभ करते हैं। जहां तक हम लोगों ने पिछली क्लास को विराम दिया था उसके आगे हम लोग आगे चलेंगे मेरे रसगुल्ले। तो शुरुआत करते हैं जहां तक विराम दिया था हम लोगों ने। आई थिंक कल की क्लास के अंदर तुम लोगों ने कई टॉपिक्स जो थे वो डिस्कस किए तुम लोगों ने, है ना। आइएगा देखते हैं अपने कल की क्लास के बारे में। तो कल की क्लास में मैंने तुम लोगों को बताया था बेटा जी हेट्रोक्लीवेज क्या होता है और होमोक्लीवेज क्या होता है, इनके बारे में बात होगी थी हमारी। तो पिछली वीडियो में तुम लोगों ने देख लिया था कि हेट्रोक्लीवेज क्या होता है, होमो क्या होता है, हेट्रो क्या होता है, होमो क्या होता है, ये तमाम बातें तुम लोगों ने डिस्कस की थी। अच्छा तो मुझे बताओ बेटा जी आई और आई देखो दोनों का ईएन बराबर है, ईएन बराबर है तो जितने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे उतने इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, है या नहीं है। बोले तो कौन सा क्लीवेज होगा, इसमें होमो क्लीवेज होगा। अच्छा एच आई देखो, एच आई अब तुम्हें पता है इसमें इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी आई, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लगभग बराबर सी होती है दोनों की, इसकी भी 2.1 होती है, इसकी भी 2.1 होती है, लेकिन ये हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन बेटा जी कौन लेके चला जाता है, ये लेके चला जाता है। तो एच पे आ जाता है प्लस चार्ज और आई पे आ जाता है माइनस। बोले तो कौन सा क्लीवेज है, हेट्रो क्लीवेज है। ऐसे इसमें देखो CO2 में, अच्छा CO2 की स्ट्रक्चर तुम लोगों ने बनाई होगी लगता है, ऐसे थी, है या नहीं है, थी कि नहीं थी। चैप्टर नंबर याद करो कौन सा था। अब तुम्हें पता है इसका ईएन क्या होता है बेटा, इसका ईएन कम होता है, सॉरी इसका ईएन कम है। और ऑक्सीजन का ईएन क्या होता है, ऑक्सीजन का ईएन ज्यादा है, इसका भी ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन टूटेगा, सॉरी बॉन्ड टूटेगा तो इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, ये लेके जाएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो कौन सा क्लीवेज इसमें भी बेटा, हेट्रो क्लीवेज इसमें। इसमें तो तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, इसमें माइनस होता है, इसमें प्लस होता है, हाँ ये लेके चला जाएगा इलेक्ट्रॉन। अच्छा इसमें देखो Cl2 दोनों बराबर ही है, दोनों का ईएन बराबर है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाएगा, एक इसके पास चला जाएगा। बोले तो कौन सा क्लीवेज है बेटा, हाँ फ्री रेडिकल बनेगा, होमो क्लीवेज है। तो ये हो गई थी बातें हमारी, ठीक है। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इसके आगे अपने। तो आज की क्लास भी काफी अहम रहने वाली है हमारी, जहां तक हम लोगों की डेफिनेशन चल रही है वो डेफिनेशन अपने कर रहे हैं बेटा जी। तो आइएगा आज अपने एक नई डेफिनेशन और लेकर के आते हैं। तो हेडिंग डालो बेटा, आज पढ़ेंगे अपने इसको यूज करते हैं अपने न्यूक्लियोफिलिक एंड इलेक्ट्रोफिलिक, इनके बारे में पढ़ेंगे आज अपने कि न्यूक्लियोफिलिक क्या होता है और इलेक्ट्रोफिलिक क्या होता है ना। बोले तो नाभिक से नहीं क्या होता है,
और मेरे प्यारे साथियों, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, इन दोनों के बारे में आज अपनी क्लास रहेगी। नाभिक स्नेही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है, ये बस लास्ट डेफिनेशन, उसके बाद में अपने कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, अपने थ्योरियां भी पढ़ेंगे। अपने थ्योरी काफी इंपोर्टेंट रहेगी हमारी, कुछ सिद्धांत है हमारे, है ना। प्लस चार्ज थ्योरी, इफेक्ट, सॉरी थ्योरी नाम आ गया मेरा, इफेक्ट प्रभाव पढ़ेंगे अपने। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस इफेक्ट क्या होता है, ये तमाम कुछ इफेक्ट है वो पढ़ेंगे अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं बेटा जी। अपने पहले पता होना चाहिए कि नाभिक स्नेही की बात करते हैं अपने पहले। ये लो हेडिंग डालो बेटा, नाभिक स्नेही क्या होता है, नाभिक स्नेही क्या होता है। नाभिक स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, नाभिक स्नेही को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक, यही कहते हैं इंग्लिश में, न्यूक्लियोफिलिक, है ना। नाभिक स्नेही को इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक कहते हैं अपने, ठीक है जी। अच्छा, ये जो न्यूक्लियोफिलिक शब्द है ना बेटा, ये दो शब्दों से मिलकर दिख रहा है तुमको कि न्यूक्लियोफिलिक जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक तो बना है न्यूक्लियो और एक बना है फिलिक, दो शब्दों से मिलकर बना ये न्यूक्लियो प्लस फिलिक। हाँ, इस न्यूक्लियो का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का मतलब है नाभिक, और इस फिलिक का मतलब होता है लवर। हाँ, लवर का मतलब है प्यार करने वाला, है या नहीं है। हाँ, लवर, कि वो मेरा लवर है। अरे लवर अपना केमिस्ट्री लवर होना चाहिए। लवर का मतलब है स्नेही, मतलब जो किसका लवर है, न्यूक्लियस का लवर है, न्यूक्लियस का लवर हो, मतलब स्नेही किसका हो, नाभिक के साथ स्नेह करता हो, नाभिक के साथ प्रेम करता हो, नाभिक के साथ प्रेम करता हो। देखो नाभिक के साथ भी प्रेम करने वाले हैं, नाभिक के साथ में भी देखो क्या कहते हैं, नाभिक के भी लवर हैं, देखो है या नहीं है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ हाँ, देखो ये कोई चीजें हैं नहीं। लोग कहते हैं कि भाई प्यार, अच्छा जी, प्यार में पहला अक्षर अधूरा होता है, इश्क में दूसरा अक्षर अधूरा होता है, मोहब्बत में तीसरा अक्षर अधूरा होता है। अगर ये सब अधूरे हैं तो यहां पे ना प्यार पूरा होता है, ना इश्क पूरा होता है, ना मोहब्बत पूरा होता है। इसलिए करो तो करो तुम लोग क्या करो, चाहत करो, क्योंकि चाहत का हर अक्षर पूरा होता है या नहीं। तो मेरे प्यारे साथियों, जो चाहत है हम लोगों की केमिस्ट्री के साथ, अपने माँ बाप के साथ में, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ में हम लोगों की रहनी चाहिए, है ना। बाकी तो ये सारी चीजें जो है वो सारी अधूरी हैं। अगर ये सारी चीजें अधूरी हैं तो ये खुद अगर पूरी नहीं है तो ये क्या खाक पूरी होंगी, है ना। सो बेस्ट है हमारी ये चाहत, ठीक है बेटा जी। चलिए आइएगा, खैर छोड़िए इन बातों को, मजाक की बात चलती रहती है आप लोगों के साथ में। हाँ जी, तो ये है लवर, किसका लवर है बेटा, न्यूक्लियस का लवर है, नाभिक का लवर है, नाभिक का। अब नाभिक का लवर कौन होगा बताओ, तुम होंगे क्या मैं होगा। न्यूक्लियस के साथ में प्रेम कौन करेगा, कौन होगा उसका स्नेही मिलनदार, कौन होगा उसके साथ, हाँ बताओ कौन होगा उसके साथ। अरे तुम्हें पता है नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, मैं रेड पेन यूज करता हूं, नाभिक में पॉजिटिव चार्ज होता है, तुम्हें पता है। और पॉजिटिव चार्ज के पास में कौन आएगा, पॉजिटिव के पास में वो आएगा जिसके पास में नेगेटिव चार्ज हो, है या नहीं है। अरे बोलो यार, तो ऐसे आयन जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है वो भागे भागे नाभिक के पास आते हैं कि आजा भाईला, आजा 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 आजा। सो दोस टाइप ऑफ द आयन विच हैव द नेगेटिव चार्ज, सो दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स टू द न्यूक्लियस। ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है मेरे रसगुल्ले, वो किसके पास आएगा, वो भागा भागा नाभिक के पास आएगा कि आजा भैया मैं तेरा लवर हूं, मैं तेरा स्नेही हूं, है या नहीं है। तो ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा वो नाभिक के पास अट्रैक्ट होते हैं, नाभिक के तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हीं आयनों को हम क्या कहेंगे, नाभिक स्नेही। हाँ समझ में आया क्या। तो लिखना चाहो तो कि तुम क्या लिखोगे, डेफिनेशन इसकी लिख लेना, ऐसे आयन
जिन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, जिन पर ऋणात्मक आवेश पाया जाता है, आवेश पाया जाता है, वे आयन किसकी तरफ, नाभिक की तरफ नाभिक की तरफ आकर्षित होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं मेरे रसगुल्ले नाभिक स्नेही। क्लियर है बात? नाभिक स्नेही कहते हैं। इंग्लिश वाले तुम लिख लोगे यार, कहते हैं those type of the ion which have the negative charge, those type of the ion which have the negative charge, so they attract towards to the nucleus, that's known as nucleophilic। उनको हम क्या कहते हैं? नाभिक स्नेही कहते हैं। आगे बात समझ में? हाँ, जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है समझ लेना वो नाभिक के पर अटैक करेगा, नाभिक की तरफ भागेगा जरूर, क्योंकि वो नाभिक का लवर है, नाभिक का स्नेही है, वो नाभिक के साथ स्नेह करने वाला। तो ऐसे आयनों को हम बोलेंगे बेटा जी नाभिक स्नेही। अब प्रश्न ये आता है कि ऐसे कौन कौन से आयन हैं जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, या फिर मैं तुम्हें पूछूं कि प्लीज गिव द एनी टू एग्जांपल ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक, किन्हीं दो नाभिक स्नेहियों के उदाहरण दो। तो तुम क्या उदाहरण दोगे बताओ? हाँ बताओ जरा, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं मेरे प्यारे लाडू, आपस में जो तुम बातें कर रहे हो है या नहीं है, तो मुझे फटाक और खटाक और झटाक से मुझे बताओ किन्हीं दो नाभिक स्नेहियों के उदाहरण दे दो जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। ऐसे कोई दो नाभिक स्नेही के उदाहरण बताओ जल्दी से। हाँ आ जाओ। देखो Cl, हाँ Cl देखो, देखो एग्जांपल देखो इसके। अब एग्जांपल न्यूक्लियोफिलिक एग्जांपल देखो, Cl पे माइनस चार्ज होता है कि नहीं होता? हाँ तो Cl छोड़ो, पहले अपने Cl की बात चलो छोड़ो एक बार। किधर गया भैया तू? आप साफ हो जा, क्यों मेरे माथा पे कर रहा है? तो ये लो आ जाओ। फ्लोरीन पे माइनस होता है, बिल्कुल होता है ना? Cl पे माइनस होता है, बिल्कुल होता है। Br पे माइनस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। I पे माइनस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है यार। अच्छा OH पे माइनस होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। साइनाइड पे माइनस होता है, आइसोसाइनाइड पे माइनस होता है, नाइट्राइट पे माइनस होता है। ये सभी के सभी माइनस है कि नहीं है मेरे लाडू? ये सभी के सभी माइनस है। अगर सभी के सभी माइनस है तो किसकी तरफ भागेंगे? हाँ अट्रैक्ट करेंगे, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, न्यूक्लियस की तरफ। तो ऐसे आयन जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है ना, नेगेटिव चार्ज होता है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। बात आगे समझ में? क्योंकि वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसकी डेफिनेशन मुझे लगता है तुम लोगों को समझ में आ गई, और जब आगे वाले की डेफिनेशन पूछूंगा तो तुम लोग फटाक से बता दोगे उसकी डेफिनेशन भी, है ना? तो ये नाभिक स्नेही की बात होगी हमारी। तो बात आगे समझ में कि नाभिक स्नेही क्या होते हैं। तो नाभिक स्नेही जो है, जो नाभिक के साथ स्नेह करते हैं, और नाभिक के तो पास में तो प्लस चार्ज होता है, कौन आएगा इसके साथ स्नेह करने वाला? जिसमें नेगेटिव चार्ज होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अगली हेडिंग डालिए फिर बेटा जी। अब अपने पढ़ते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब है मेरे प्यारे साथियों इलेक्ट्रॉन स्नेही, मतलब इलेक्ट्रॉन के साथ स्नेह करने वाला, इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार करने वाला, है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन स्नेह, इलेक्ट्रॉन का लवर आए, क्या बात है, इलेक्ट्रॉन का लवर, है ना? आखिर नींद होती है तो ख्वाब आते हैं, ख्वाब आते हैं तो आप आते हो, और जब आप आते हो तो आपके पीछे आपके बाप आते हैं, और जब आपके पीछे आपके बाप आते हैं तो ना ख्वाब आती है ना नींद आती है या नहीं? तो वो हमारी बात है। तो इसे अपने नींद लेनी नहीं है, ना ख्वाब लेने हैं अपने को केमिस्ट्री के ख्वाब लेने हैं, आने वाले जो हमारे एग्जाम है उन एग्जाम्स के हमें ख्वाब लेने हैं। ऐसे वैसे फालतू के हम लोगों को मेरे रसगुल्ले ख्वाब नहीं लेने, जो है ना हम लोगों की जिंदगी के साथ में काम खराब कर देते हैं। चलिए आइएगा मेरे प्यारे रसगुल्लो, तो शुरुआत करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन स्नेही के बारे में। अच्छा ये शब्द भी किससे मिलकर बना बेटा? दो शब्दों से मिलकर बना, एक तो बना इलेक्ट्रो से और एक बना फिलिक से। ये लो, एक बना इलेक्ट्रो और एक बना फिलिक।
और फटाक और खटाक और झटाक से तुम लोग मुझे बता दोगे। मुझे लगता है कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है और फिलिक का मतलब क्या होता है, आराम से तुम लोग मुझे बता दोगे। क्या बताओगे जरा देखिएगा। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन। और वही फिलिक का मतलब है मेरे प्यारे साथियों लवर, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों का लवर हो, इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन के साथ स्नेह करने वाला हो। आ रही बात समझ में? और तुम्हें पता है इलेक्ट्रॉनों पे कौन सा चार्ज होता है? माइनस। अब माइनस के पास में कौन आएगा बेटा? माइनस के पास में कौन आएगा मेरे लाडू जी? वो आएगा जिसके पास में पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ऐसे आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो भागे भागे इलेक्ट्रॉनों के पास आते हैं, उनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफिलिक कहेंगे, इलेक्ट्रॉन के साथ प्यार करने वाले। आ रही बात समझ में? हाँ आ जाओ। चलो तो लिखना चाहो तो लिखोगे बेटा जी। कैसे? ऐसे ऐसे आयन जिन पर धनात्मक आवेश होता है वे आयन इलेक्ट्रॉन की तरफ आकर्षित होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही कहा जाता है। क्या लिखोगे? द आयंस which have the positive charge, they attract towards to the electron, that's known as the electrophilic। उनको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ अट्रैक्ट होने वाला, है ना? कौन होगा? जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा। देखो ये सिंपल डेफिनेशन है। इनके अलावा बेटा और भी कई चीजें ऐसी होती हैं जो इनके पास में अट्रैक्ट होती हैं, बस अपने तो सिंपल डेफिनेशन है। वैसे देखो ऐसे आयन जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वही अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि और भी कई ऐसे स्पीसीज हैं, कई और भी ऐसे कंडीशंस के अंतर्गत हो सकती हैं जो इलेक्ट्रॉन के प्रति अट्रैक्ट होती हैं। उनको भी तुम लोग क्या कह दोगे? उनको भी तुम लोग इलेक्ट्रोफिलिक भी कहोगे आप लोग, ठीक है ना? ऐसे नहीं कि जिन पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो ही अट्रैक्ट होगा, ऐसा कुछ संभव नहीं है, ठीक है ना? ये ध्यान रखना आप लोग। अच्छा एग्जाम्पल देखो, आप यहीं पे लिख दूं क्या एग्जाम्पल? हाँ ये लो, फिर एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख रहा हूं। जरा देखो गौर से, तुम्हें पता है एच पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। हाँ बिल्कुल प्लस चार्ज होता है। इसका नाम है हाइड्रोजन आयन, या इसका नाम है प्रोटॉन। ये प्रोटॉन है, या इसको बोल देना बेटा जी हाइड्रोजन आयन। पता है तुम्हें? अच्छा इसका नाम है बेटा H3O+, इसका नाम है हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन, ये हाइड्रोनियम आयन है या नहीं है? अभी तुमने पढ़े थे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बोकटायन, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? ये रहा सुपर 1 डिग्री कार्बोकटायन, ये रहा 1 डिग्री कार्बोकटायन। इन पे भी तो प्लस चार्ज है, इनको भी तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, है या नहीं है? तो ये सारे के सारे एग्जांपल जो है 3 डिग्री कार्बोकटायन भी लिया हो, हाँ 2 डिग्री कार्बोकटायन भी लिया हो, हाँ तो ये सारे के सारे कौन से होंगे बेटा? ये सारे के सारे इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। ये हमारे बात आई समझ में? तो फिलिक का मतलब होता है लवर, न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियर का लवर, इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रो का लवर, इलेक्ट्रॉनों का लवर। बात आगे समझ में? तो मुझे नहीं लगता कि तुम लोग इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के बारे में तुम लोगों को कंफर्म नहीं हुआ कि नाभिक से नहीं क्या होता है और मेरे रसगुल्ले इलेक्ट्रॉन से नहीं क्या होता है। तो आई थिंक आप लोग आसानी से कर सकते हो। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोग? हाँ पूछ लूं क्या आपसे? हाँ तो ये लो, फिर मुझे बताओ जल्दी से मेरे प्यारे साथियों, ए मेरे रसगुल्लो, तो जल्दी से फटाक से मुझे बताओ। ये मैंने लिखा है आरबीसी फिलिक, हाँ आरबीसी फिलिक, ये बताओ इसका मतलब क्या होगा? बता दो फटाक से। किसे कहते हैं आरबीएससी? सॉरी आरबीएससी, हाँ
फिलिक का मतलब क्या होता है, जल्दी से बताओ मुझे, पता चल गया तुम लोग? हाँ, मजाक नहीं कर रहा, सच में बता दो यार, ऐसे मत करो आप लोग। इसके एग्जाम्पल भी बताओ कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं। हाँ, एग्जाम्पल भी बताने हैं तुम लोगों को। हाँ हाँ, आरबीसी मतलब आरबीसी तो आरबीसी आ गई, ये हमारा फिलिक मतलब लवर, जो आरबीसी का लवर हो। हाँ, एग्जाम्पल कौन है मेरे लाडू, बता दो क्या? चलो मजाक की बात होती है हमारी, चलो डिस्कस करते हैं इसके आगे हम लोग। तो शुरुआत करते हैं बेटा जी। कुछ डेफिनेशंस थी हमारी, उन डेफिनेशंस को हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। कल भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी थी क्लीवेज के बारे में, एंड आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, ये हमने बात कर ली। होमो क्लीवेज क्या होता है, हेटरो क्लीवेज क्या होता है, एंड टुडे वी डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रोफिलिक एंड आल्सो वी डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियोफिलिक विद एग्जांपल के साथ भी डिस्कस किया। अब कुछ इफेक्ट्स हैं बेटा, कुछ प्रभाव हैं, जिन प्रभावों के बारे में तुम लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए। देखो ये इफेक्ट तुम लोग अगले साल जाओगे ना तो 12th में ये इफेक्ट काम आएंगे हमारे। हाँ, इफेक्ट काम आएंगे आगे हमारे, इसलिए इन इफेक्ट को जनरल यहाँ पे तुम लोगों को बता रहा हूं, वैसे बताना तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि ये चैप्टर नंबर 12 में है, लेकिन मैं कहता हूं कि नहीं, मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, क्योंकि तुम लोगों की जीओसी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। आप अदरवाइज मैं अपने सीधा अपना काम करता तो मैं केवल 13वां चैप्टर करवा करके तुम लोगों को कहता कि बेटा 12वां चैप्टर तो है नहीं, 13वां करवा दिया, 13वां था। लेकिन मुझे पता है कि तुम लोगों को आगे बहुत बड़ी परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। हर कोई जो भी टीचर है बेटा यही चाहता है कि 11th क्लास में उसकी जीओसी अच्छी तरह से आनी चाहिए, है ना। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उस पर थोड़ी पकड़ होनी चाहिए। और जीओसी अगर 11th क्लास वाले बच्चे को अगर पकड़ में आ गई तो मुझे लगता नहीं है कि 12th क्लास में उसको ज्यादा समस्या आएगी, क्योंकि 12th क्लास में जाने के बाद में जो ऑर्गेनिक पोर्शन है वो 11th के कंपेयर में काफी थोड़ा, कहते हैं ना, लेंथी भी है और प्लस में काफी थोड़ा हार्ड भी है। तो 11th में अगर तुम लोगों ने चीजें सीखी हुई हैं थोड़ी बहुत ही, तो अगले साल आप लोग 12th में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली, है ना। इसलिए मैं तुम लोगों को ये चैप्टर नंबर 13 के साथ साथ चैप्टर नंबर 12 भी आप लोगों को करवा रहा हूं मैं। चलिएगा, खैर छोड़िए इन बातों को, वापस आ जाइए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी, कुछ इफेक्ट्स हैं हमारे, कुछ प्रभाव हैं, सम इफेक्ट्स। कौन कौन से इफेक्ट हैं, कुछ प्रभावों के बारे में पढ़ेंगे अपने। तो ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अपने बेटा जी, है ना। उन प्रभावों में कुछ जितने भी हैं उतने तो डिस्कस करेंगे। नंबर 1, पहला इफेक्ट पढ़ेंगे बेटा जी, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव प्रभाव, टी है, ध्यान रखना, टी, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको बोलते हैं बेटा जी प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव, शॉर्टकट में इसको कहते हैं आई प्रभाव, आई इफेक्ट, शॉर्टकट में इसको ये कह देते हैं आई प्रभाव। हाँ, दूसरा पढ़ोगे आप, दूसरा पढ़ोगे बेटा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, बोले तो यही है इसका नाम, इलेक्ट्रोमेरी प्रभाव। जिसको हम शॉर्ट में कह देते हैं बेटा ई प्रभाव या ई इफेक्ट कह देते हैं इसको, ई प्रभाव। और एक पढ़ोगे आप लोग जो काफी इंपॉर्टेंट है हमारा, रेजोनेंस इफेक्ट, बोले तो अनुनाद प्रभाव, इसको बोल देते हैं आर प्रभाव। ये इसी का दूसरा नाम है एम प्रभाव, एम प्रभाव। एम का मतलब है मेसोमेरिक इफेक्ट। हाँ, मेसोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस का दूसरा नाम है मेसोमेरिक इफेक्ट। लेकिन मेसोमेरिक इफेक्ट का नाम ज्यादा जाना पहचाना नहीं जाता, बस उसकी जगह अपने रेजोनेंस नाम ज्यादा यूज किया जाता है। तो जनरली बेटा ये 3 इफेक्ट अपने को डिस्कस करने हैं, है ना। हाँ, आई प्रभाव क्या होता है, ई प्रभाव क्या होता है और आर प्रभाव क्या होता है, 1 बाय 1 करके अपने लेकर के चलेंगे कि क्या क्या होता है इनके बारे में अपने। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इन प्रभावों में। सबसे पहले मैं बात करता हूं, नई स्लाइड यूज कर लेता हूं मैं। इन प्रभावों में सबसे पहले मैं बात करता हूं नंबर पहले बेटा जी किसके बारे में, नंबर 1, जी हाँ, इंडक्टिव इफेक्ट, बोले तो प्रेरणिक प्रभाव, प्रेरणिक
प्रभाव, इसके बारे में पढ़ेंगे अपने। शॉर्टकट में कहते हैं मेरे रसगुल्ले आई प्रभाव। आई प्रभाव करें शुरुआत। हाँ आ जाओ फिर। क्या होता है ये आई प्रभाव, किसे कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? आई प्रभाव क्या होता है? हाँ जी बताइएगा, आ जाओ। देखो बेटा आई प्रभाव ना एक पर, ये पहली बात तो याद करो। इधर लिख दूं क्या मैं? इधर लिख देता हूं, इधर लिख देता हूं, यहां लिख देता हूं। पहली बात तो ये कि यह एक स्थायी प्रभाव है, ठीक है जी, स्थायी प्रभाव है ये, ठीक है। पहली बात स्थायी इफेक्ट बोले तो स्टेबल इफेक्ट है ये, स्टेबल इफेक्ट है ये, स्थायी प्रभाव है। पहली बात तो ये होगी। अच्छा ये होता क्या बताओ, होता क्या है ये? क्यों उत्पन्न होता है? होता क्या है बताओ, कैसे पैदा हो जाता है ये प्रभाव, होता क्या है एक्चुअल में? तो आइएगा देखते हैं, अपने डिस्कस करते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिए, सामने कर रहे हो? आ जाओ आ जाओ। यह प्रभाव उत्पन्न होने के बेटा दो कारण है। यह प्रभाव उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, किसकी वजह से? दो कारण है इसके बेटा जी, दो कारण है इसके। किसकी वजह से उत्पन्न होगा? या तो उत्पन्न होगा बेटा जी, दो प्रकार से उत्पन्न हो सकता है ये, टू टाइप से प्रोड्यूस हो सकता है ये। हाँ आई प्रभाव जो है वो दो प्रकार से प्रोड्यूस हो सकता है। कैसे? या तो प्रोड्यूस होगा बेटा इलेक्ट्रॉन ग्राही समूह जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन ग्राही, ग्राही को कह सकते हो एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला। और या फिर बेटा जी जुड़ा हुआ हो इलेक्ट्रॉन दाता समूह, है या नहीं है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हुआ, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने वाला, है या नहीं है? तो या तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला ग्रुप किसी के साथ कनेक्ट हो, और या इलेक्ट्रॉन दाता, इलेक्ट्रॉन को देने वाला, ये किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, तब ये इफेक्ट पैदा होता है बेटा। तो इसका इफेक्ट पैदा होने के दो कारण हैं। क्या? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को देने वाला और इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला, है ना? इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं मेरे प्यारे साथियों? आई प्रभाव। होता क्या है देखो, होता क्या है सुनना। इसको शॉर्टकट में कहते हैं, इसको शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, इसको शॉर्ट में कहते हैं ई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, EWG। इसको कह देते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ERG। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप किसी हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़े हुए हों, किसी हाइड्रोकार्बन चेन या किसी कंपाउंड के साथ जुड़े हुए हों, तो वो क्या करते हैं बेटा? या तो इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को बढ़ा देते हैं या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। वापिस सुनो मैंने क्या कहा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रो विड्रॉइंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रो रिलीजिंग ग्रुप, इन दोनों ग्रुपों की वजह से या तो कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी और या फिर कंपाउंड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ जाएगा। आ रही बात समझ में? तो इसी प्रभाव को हम कहते हैं आई प्रभाव। अब कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी घटेगी? चलो दूसरी बात अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लेना बेटा, यहां
EWG एंड ERG के कारण, ये तो पता चल रहा है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के कारण यौगिक के इलेक्ट्रॉन घनत्व में परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तन हो जाता है, इसे आई प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे आई प्रभाव कहते हैं। क्लियर है बात? सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ EWG, ERG, इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी के चेंज होने को तुम लोग क्या कह सकते हो? आई इफेक्ट, बोले तो इंडक्टिव इफेक्ट कह सकते हो आप। तो ये 3-4 बातें याद रखनी है इसके बारे में, फिर मैं एग्जांपल भी बताऊंगा आपको। पहली बात तो बेटा याद रखनी है कि ये प्रभाव एक प्रकार का स्टेबल इफेक्ट है, स्थायी प्रभाव है। इस प्रभाव के उत्पन्न होने के 2 कारण है, या तो EWG या फिर ERG, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। इन दोनों की वजह से ये प्रभाव पैदा होता है या नहीं? और इन दोनों की वजह से होगा क्या? इन दोनों की वजह से जो कंपाउंड, उस कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। या तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी और या फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाएगा। इसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं? आई प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? आई प्रभाव। क्लियर है? अब ये जो आई इफेक्ट है ना बेटा, इसको फिर हमने आगे 2 भागों में बांट दिया। हाँ, आई प्रभाव को फिर हमने आगे 2 भागों में बांट दिया। किसमें किसमें बांटा है पढ़ेंगे अपने अभी। तो देखो अगर बात करते हैं अपने आई इफेक्ट के प्रकार। अब इसके प्रकार देख लेते हैं अपने। फिर इसके 2 भागों में बांटा है अपने। अब 2 भाग कौन कौन से बांटे बेटा? हाँ, एक तो बांटेंगे अपने प्लस ई प्रभाव, प्लस ई नहीं सर, प्लस आई प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट, एंड सेकेंड इज माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट. So generally the eye effect is next 2 types, plus eye effect and second is that minus eye effect. ये आगे 2 टाइप का होता है, प्लस आई प्रभाव और एक होता है बेटा माइनस बनाते हैं इसको, माइनस आई प्रभाव. तो 2 टाइप का होता है ये. बात आगे समझ में बेटा. 2 टाइप का कौन कौन सा बता दिया मैंने, प्लस आई और माइनस. अच्छा, कुछ बातें याद रखना इसमें. पहली बात याद रखना, क्या ये जो पैदा होता है ना बेटा, ये पैदा होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. इलेक्ट्रॉन ग्राही ग्रुप के कारण ये पैदा होता है, ये वाला है ना. हाँ, लिखना चाहो किसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन ग्राही का मतलब है ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने. इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला. और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कौन कर लेगा, जिसका En ज्यादा होगा वो खींच लेगा, है ना. तो प्लस आई इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. ये इसकी वजह से पैदा होगा. आगे बात समझ. तो वो किसकी वजह से पैदा होगा बेटा, ये होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. बोले तो यह जो प्रभाव होगा ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह, हाँ इलेक्ट्रॉन दाता समूह की वजह से पैदा होगा. इट्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एंड इट्स प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. दाता की वजह से पैदा होगा. अच्छी अगली बात, इसमें इलेक्ट्रॉन ग्राही जुड़ा हुआ है. ग्राही मतलब ग्रहण करने वाला. कोई ग्रहण करके चला गया, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. इसलिए बेटा जी इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाती है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज डिक्रीज या डिक्रीज्ड. इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है इसमें.
इलेक्ट्रॉन घनत्व में क्या आ जाती है मेरे प्यारे साथियों, कमी आ जाती है। अच्छा उसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन दाता दे के चला गया, इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चला गया, इलेक्ट्रॉन रिलीज करके चला गया। जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करके चला गया, उसको दे के चला गया, तो उसका मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों इसमें जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, इंक्रीज हो जाएगी। इसमें डिक्रीज हो जाएगी, उसमें इंक्रीज बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लिख लो, इसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है, उसमें घट जाता है, कमी आ जाती है, घट जाता है, कमी आ जाती है। अच्छा अगली बात, अगली बात देखो आप, इसमें किसकी वजह से पैदा होगा ये बता दिया आप लोगों को, और उसमें किसकी वजह से पैदा होगा वो बता दिया आप लोगों को। इसमें जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा ना बेटा, हाँ ये किसकी वजह से पैदा होगा, लिख देना ड्यू टू हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, उच्च विद्युत ऋणता वाले की वजह से पैदा होता है ये। क्योंकि वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होगा वो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी उसकी हाई होगी, और इसमें बचा इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाला होगा, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी लेस होगी। तो लिखना चाहो तो लिख देना ड्यू टू लेस EN ऑफ ग्रुप, EN। हाँ इसकी वजह लिखने की जरूरत है नहीं वैसे अपने को, क्योंकि दोनों में अपने को बाद में पता चल गई। तो अगर ये जुड़ा हुआ तो ये होगा, और वो जुड़ा हुआ तो बेटा वो होगा। क्लियर है बात। अच्छा अगली बात, इसमें क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया, इलेक्ट्रॉन खींच के चला गया तो बेटा इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी तो उसमें कौन सा चार्ज बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज पैदा हो जाएगा, इसमें धनात्मक आवेश आ जाएगा। और इसमें इलेक्ट्रॉन दे के चला गया तो इसका मतलब यह है बेटा जिसमें जो नेगेटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। बात समझ में आई। हाँ तो प्लस ई प्रभाव में क्या होता है और माइनस ई प्रभाव में क्या होता है, ये हम लोगों ने जो बातें हैं वो डिस्कस की हैं अभी तक। आओ एक दो एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपने। एग्जांपल देखो आप, इधर लिखना प्लस आई प्रभाव, फिर माइनस आई प्रभाव उधर लिख लेंगे अपने, माइनस आई प्रभाव। ठीक है ना। तो प्लस आई प्रभाव देखते हैं अपने बेटा। एग्जाम्पल देखो इसके सामने, मैं लिख रहा हूं आपके सामने एग्जाम्पल, ये CH3 CH2 CH2 क्या आगे जोड़ दिया मैंने, Cl जोड़ दिया मैंने। अब आपको अच्छी तरह से ये बात पता है कि इस Cl जो है बेटा इसका En ज्यादा होता है, और इधर कार्बन है बेचारा, कार्बन का En क्या है, कार्बन का En कम है, इसलिए ये बॉन्ड टूटेगा तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कौन लेके जाएगा, हाँ इलेक्ट्रॉन En ये लेके चला जाएगा, सारे लेके चला जाएगा, पढ़ा था तुमने कल। तो इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, ये इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया। आ रही बात समझ में। जब इलेक्ट्रॉन वो लेके चला गया तो मेरे प्यारे साथियों Cl पे कौन सा चार्ज आसेगा, हाँ मैं बना देता हूं, चलो इलेक्ट्रॉन उस तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे तो उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा वो। ये कौन सा ग्रुप है हमारा, हाँ मैं बनाता हूं यहां पे, ये हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला। तो इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अगर इस पे माइनस चार्ज आया तो बेटा जी इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बेचारे की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। आ रही बात समझ में, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। अब ये कहेगा कि भैया मेरे पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, रो रहा है, पछता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए मेरे से। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वापस खींचेगा क्या, इसकी बाप की औकात नहीं कि वापस खींच ले, क्योंकि उसका तो En ज्यादा है, इसका En कम है, तो वापस तो खींचने से रहा, वापस तो खींच नहीं पाएगा ये। इसलिए क्या करेगा, अपने पास बगल में बैठा कार्बन, देखो बगल में बैठा कार्बन की है भाई मेहनत, हेल्प कर दे मेरी इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, तो इसके पास में जो बैठा कार्बन है ना, इससे थोड़े इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये। तो जब इससे थोड़े इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो मेरे प्यारे साथियों इस पे पॉजिटिव पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा।
आगे बात समझ में? चाहे तो तुम ऐसे मत लिखो, तो ऐसे लिख लो आप ना, ऐसे ठीक रहेगा। हाँ, इस पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, बहुत कम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसके पास बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, ये वापस तो इसे पास वाले से और खींचेगा कि भाई थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन तू दे दे मेरे को, तो इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज आएगा, लेकिन इस पे आने वाला पॉजिटिव चार्ज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। देखो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहे कि नहीं आ रहे? जैसे जैसे आगे चलते जाओगे वैसे वैसे अट्रैक्शन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन खींच लिए थे, क्योंकि इसका एन ज्यादा था, इलेक्ट्रॉन खींच लिए इसका, इस पे माइनस आवेश आ जाएगा तो कार्बन पे प्लस आवेश। और जब ये कार्बन पे प्लस आवेश आ जाएगा तो अब ये किससे खींचेगा? अपने बगल में से खींचेगा। जब बगल से खींचेगा तो उस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वो अल्टरनेट बगल से खींचेगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आ रही बात समझ में? लेकिन अफसोस की बात नहीं कहेंगे, खुशी की बात कहेंगे कि ये जो खींचा खींची जो चलती ना, ये खींचा खींची ये केवल 3 कार्बन तक चलती है ज्यादा से ज्यादा, या ज्यादा से ज्यादा 4 तक चलती है। तो जो ये अट्रैक्शन हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 3 कार्बन तक चलता है, उसके बाद में ये खींचा खींची जो है, वो अट्रैक्शन जो है ना, खींचने की जो पावर है वो अपने आप ही खत्म हो जाती है। तो ये थी बात बेटा जी प्लस ई प्रभाव की, सॉरी प्लस आई प्रभाव। इसमें उल्टा कर दो, इसमें उल्टा कर दो, इसमें उल्टा कर दो, इसमें क्या होगा? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, बात आई समझ में? इसमें कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होगा, वो इलेक्ट्रॉन देकर के चला जाएगा। क्लियर है बात? हाँ, तो माइनस आई इफेक्ट जो है वो अपने अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना? तो यहां तक एक बार आप लोगों ने क्या करना है, एक बार रिवाइज करके आना आप कि प्लस आई प्रभाव क्या होता है, माइनस आई प्रभाव क्या होता है, और इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह ये तमाम चीजें तुम लोगों ने डिस्कस की थी। तो बाकी चीजें अपने जो है वो कल करके करेंगे अपने, ठीक है ना? समय इजाजत नहीं देता, काफी टाइम भी हो चुका है, अपने क्लास थोड़ी सी लंबी हो गई, तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने अगली क्लास के अंदर तो प्लस ई और प्लस आई और माइनस आई इफेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, और अगली क्लास में अपने ये भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से ग्रुप प्लस आई पैदा करते हैं और कौन कौन से ग्रुप माइनस आई प्रभाव पैदा करते हैं। देखो जैसे ये सी एल आ गया ना, ये इलेक्ट्रॉन को खींचने वाला है, प्लस वाला है, तो प्लस वाले आई वाले कौन से हैं, माइनस आई वाले कौन से हैं, है ना? ये तमाम चीजें जो रहेंगी वो हमारी कल रहेंगी। तो आइएगा, आज की क्लास को यहीं तक विराम देते हैं अपने, मिलेंगे कल की क्लास में दोबारा, फिर से वापस जितने भी इफेक्ट हैं वो अपने लेकर के आएंगे बेटा जी, ठीक है ना जी? और जो नहीं आया बेटा जी उसको जरूर लेकर के आया करो आप लोग, और जो पढ़ के आए हो तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़ के आए हो तो बेटा जी आप लोग पिछला पढ़ के आना, ताकि कल की क्लास आप लोगों को आराम से समझ में आ जाए, ठीक है बेटा जी? तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो के अंतर्गत, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।